हेलो एरीज, मैं शाशी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए इस समय क्या मैसेज है, वो आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, इस समय आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है और आपके लिए क्या करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आप पर अप्लाई होगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे, थैंक यू सो मच, जितने भी आपके बच्चे एरीज में राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट मैसेज है आपके लिए सीकर्स 777, सीकर्स जर्नी, स्पिरिचुअलिटी, गुड लक। ओके, यहाँ पर है सेकंड आपके लिए, यू आर चूजन वन। नेक्स्ट है यहाँ पर रिलीज। ओके, तो माय डियर एरीज, इस समय जो आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, आप इस मोमेंट पर आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। आप एक बहुत बड़े बदलाव से गुज़र रहे हैं। बेसिकली इस समय जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, डिवाइन जो है, आपके जीवन से उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को निकाल रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपके जीवन से रिलीज़ हो रही हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके जीवन में कुछ एक नई शुरुआत होने वाली है। ओके, ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस, ऐसी आदतें जो आपको पीछे खींचती हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है इस समय। ठीक है, आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर वाइज भी बहुत बदलाव देख रहे होंगे। आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स में बहुत बदलाव देख रहे होंगे यहाँ पर इस समय। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इस समय का जो आपका सिचुएशन चल रहा है वो बहुत बड़े एक बदलाव का दौर चल रहा है। डेथ की एनर्जीज चल रही है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके जो यूनिवर्स हैं, ठीक है, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बेसिकली बिलीव करते हैं, जिन भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि यू आर चूजन वन। आपका जो पर्पस है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। नॉर्मल इंसान कहने का मतलब कि आपका पर्पस यहाँ पे बहुत बड़ा है। अगर आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को देखा है और इस समय भी आप बहुत सारे बदलावों से गुज़र रहे हो, तो आपको यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आप चुने हुए बच्चे हो उनके। ठीक है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने आपको एक बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तय है स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना, आध्यात्मिक जर्नी पर टैप इन करना। तो ये जो भी वक्त आपका चल रहा है, इस वक्त में बहुत ज़रूरत है आपको अपने आप से कनेक्ट होने की। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ऐसे मौके इस समय, इस टाइम पीरियड पर आपको मिलने वाले हैं एरीज, कि आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसके बिहाफ पर मैं दे सकती हूँ, वो ये कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ ऐसे ही किसी ऐसी जॉब में हों
जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, इनकम की ही बात नहीं कर रही हूँ, आप दिल से भी उस जॉब से कनेक्टेड नहीं हैं, ओके। और कुछ ना कुछ वहाँ पे केओस हुआ है और वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जिस वजह से कि या तो आपको जॉब छोड़नी पड़ी है या फिर आपको जॉब से निकाला गया है। बेसिकली जॉब जाने वाली एनर्जीज़ आप में से कुछ लोगों की मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए ये उनके रिलेशनशिप वाइज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो लोग आपको सर्व नहीं करते, या फिर मैं कहूँगी जो टू फेसेस लोग हैं, जो आपके साथ नेगेटिव कार्मिक वे में आपसे जुड़े हुए हैं, वो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वक्त आपको बहुत ऐसा एक वक्त आपको मिलने वाला है जो आप अपने आप के साथ गुजारोगे। मुझे यहाँ पर अभी जो डिवाइन मुझे ये दिखा रहे हैं आपके लिए, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा दिखा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को रिसेंटली या फिर रिसेंट पास्ट या फिर ये इस टाइम पीरियड पर किसी से धोखा मिला है, किसी ऐसे इंसान से धोखा मिला हो सकता है जिस पर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया है, जो जिसे कहते हैं ना कि बहुत क्लोज्ड वन, ठीक है। ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये सब होना भी इसलिए था, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आ जाता है, वो ये है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, या फिर मैं ही क्यों इस चीज़ में आया, या फिर मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी ही स्टार्ट तभी होती है जब हमें कोई ऐसा झटका मिलता है, ठीक है। और जब हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा एक झटका मिलता है, टावर मूवमेंट वाली एनर्जीज आती है हमारे जीवन में, तब जो है एक सही मायने में जिसे कहते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी की एक शुरुआत होती है। तब आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हैं, तब आप अपने ऊपर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, तब आप अपने आप को जानना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो एक वक्त होता है जब आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अपने आप में वो अपने आप से वो एक बहुत क्वेश्चंस आप पूछते हैं, वो सच्चाई जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये टाइम है, तो इस वक्त में आपको ये बोला जा रहा है कि ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का वक्त है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने का वक्त है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ, और ये वक्त मांग रहा है आपसे आपका वक्त, ठीक है, आपसे आपका जुड़ाव। तो इस वक्त में जितना हो सके अपने साथ वक्त बिताएं, ठीक है। यहाँ पर मैं नेगेटिव सोच की, नेगेटिव थिंकिंग की, नेगेटिव थॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ कि आप बैठे हैं और जो भी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बेसिकली आपको अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं। अब ये वक्त है कि मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, जो मेरे साथ ये चीज़ें घटित हुई हैं, अब मैं क्या करने आया हूँ, क्वेश्चंस अपने आप से पूछना, ठीक है। वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। और ये जो भी कुछ घटित आपके जीवन में हो रहा है ना, आपको बोला जा रहा है इस समय में ना आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, आपके लिए आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये वक्त रेस्ट का है, ओके, ताकि आप ये जो नई जर्नी है ना, देखो जो एंडिंग्स हो रही हैं इस समय, आप बस गोइंग विद द फ्लो रहो। गोइंग विद द फ्लो मतलब जहाँ आपको हवा खींच करके लेकर जा रही है, जहाँ आपको पानी का बहाव लेकर के जा रहा है, जहाँ यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको लेकर जा रहे हैं, बस उस तरफ आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। बाकी आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मतलब आपको किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं लेना है इस समय, बस आपको अपने आप से यहाँ पर कनेक्ट होना है। पूरी अच्छे से नींद आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। मेडिटेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात होगी मेडिटेट कर पाएंगे तो। इन केस अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई अच्छा सा मेडिटेटिव म्यूज़िक लगाएं। सैड म्यूज़िक की मैं बात नहीं कर रही, मेडिटेटिव म्यूज़िक की बात कर रही हूँ। मेडिटेटिव म्यूज़िक लगाएं और अपने आप से कनेक्ट हो, मतलब थोड़ी देर आइज़ क्लोज करके बैठें, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इस समय आपके लिए नेचर वॉक भी बहुत अच्छी रहेगी। लेट्स सी हम आगे और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। चलिए देखते हैं। ये तो अभी देखिए कि आपकी सिचुएशन चल क्या रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप में से कुछ लोग जो है ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ना आपके जीवन से,
आप उन चीज़ों को ख़त्म होने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को पकड़ के मत बैठो। ओके, रिलीज़ कर दो। अटैचमेंट्स में आपको नहीं इस समय बेसिकली पड़ना है, ठीक है। आपको क्या करने की ज़रूरत है एरीज, मेष राशि वालों को क्या करने की ज़रूरत है? क्रिएटिव प्रोजेक्ट 333 नंबर को क्या करने की ज़रूरत है इस समय? जो काम मैं नहीं कर सकी वो तुम्हें पूरा करना है। एग्जैक्टली मैं जो आपको बोल रही हूँ ना यहाँ पर कि आपका पर्पस कुछ बहुत बड़ा है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर ये मैसेज आया, अभी मैंने वैसे भी अभी मैंने कलेक्टिव में रीडिंग बनाई थी चूजन वंस की, ठीक है। मे बी आपके लिए उसमें कोई मैसेज हो, ठीक है। तो हालांकि ये तो मैं जनरल रीडिंग में कर ही रही थी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज ही ये आया है। तो अगर आपने अभी तक वो रीडिंग नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, मे बी आपके लिए उसमें कोई मैसेज है। क्या करने की ज़रूरत है इस समय एरीज, मेष राशि वालों को? प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, देखो एरीज, सबसे पहले तो आपको ये समझना है इस समय जो सर्कमस्टांसेस आपके इस समय चल रहे हैं, ठीक है। इस समय आपको ये समझना है कि आपका, जैसे मैंने बोला कि पर्पस बहुत बड़ा है। आप ना आपकी जो पूरी फैमिली जिसे कहते हैं, आपकी पूरी फैमिली में से आपको चुना गया है किसी एक बड़े काम के लिए, ठीक है। ये कोई आपके एंसेस्टर हैं जो वो काम कर रहे थे, लेकिन वो उस काम को पूरा नहीं कर पाए, और वो गिफ्ट आपको, जिसे कहते हैं ना, आपको पास कर रहे हैं, ठीक है। तो या फिर मैं कहूँगी पास कर नहीं रहे हैं, ये मुझे जो एनर्जीज मिल रही हैं कि वो ऑलरेडी गिफ्ट आपके पास है, आप ऑलरेडी गिफ्टेड हो, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। आपका दिल आपको क्या कह रहा है, आपको किधर की तरफ आपका दिल आपको खींच करके लेकर के जा रहा है, आपको उस आवाज़ को सुनना है। यहाँ पर आपको अपनी इम्पोर्टेंस को यहाँ पर समझना है, क्योंकि आपके परिवार में से, मतलब आपकी पूरी फैमिली में से आपको चुना गया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप में वो सेंसिटिविटी है, ठीक है। आप में वो एहसास है, तो आपको, जिसे कहते हैं ना कि वो प्योरिटी, वो आपके अंदर है। तो आपको इस बड़े काम के लिए यहाँ पर चुना गया है। अगर ये काम यहाँ पर निकल कर आता है कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। अगर उसका वक्त अभी नहीं आया है तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये एक प्रोसेस है। तो आपको जो यहाँ पर बताया जा रहा है, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं, वो यही है, एक सेकंड गाइस, कि आपको जो है ना यहाँ पर अपनी इम्पोर्टेंस को पहले समझना है। मुझे यहाँ पर सेल्फ़ लव की भी एनर्जीज यहाँ पर वो दे रहे हैं कि अपनी अहमियत को समझो, सेल्फ़ लव की एनर्जीज में टैप इन करो, अपनी पावर में टैप इन करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी कदर करना स्टार्ट करो। यह आपके लिए समय के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरों से डिफरेंट हैं, अगर आप दूसरों से अलग हैं, तो ये आपका गिफ्ट है, ये आपका गिफ्ट है। उसको नेगेटिव सेंस में मत लो, उसे एम्ब्रेस करो, ठीक है। और कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करना, क्योंकि आप चूजन वन हो, आप चुने हुए व्यक्ति हो, ठीक है। चुने हुए व्यक्ति नहीं हो, आप चुनी हुई आत्मा हो, ठीक है। तो अपनी इम्पोर्टेंस को बेसिकली आपको यहाँ पर समझना है, अपने साथ वक्त बिताना है, सेल्फ लव करना है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, यस, में भी देखिए आपके अंदर कुछ तो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कुछ तो यूनिक है, आपके अंदर कुछ तो है जो आप करना चाहते हो।
तो यहाँ पर यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप उसके साथ आगे बढ़े। कोई टैलेंट आपके अंदर है, मे बी ये जो टैलेंट है ये आपका पीछे से ही आ रहा है। मैंने बोला ना, आप गॉड गिफ्टेड जिसे बोलते हैं, कि आप वो लेकर के आए हो, ठीक है, वो इनबिल्ड है आपके अंदर। तो आपको बोला जा रहा है कि उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। उसी में ही आपको अबंडेंस मिलेगी, उसी में ही आपको जिसे कहते हैं कि वो ग्रोथ मिलेगी, वो सक्सेस मिलेगी। तो इस समय अपने जो भी आपके क्रिएटिव साइड है ना, उसको दिखाने की कोशिश कीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि ये जो टाइम है ये किसी चीज़ के दुख मनाने का नहीं है, कोई चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, क्योंकि आपका बेसिकली अच्छा वक्त आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने गिफ्ट्स पर फोकस कीजिए, अपने टैलेंट्स पर फोकस कीजिए। जो आप काम करना चाहते हो ना, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, उस तरफ आगे बढ़ो। मे बी आपको 333 इस समय बहुत दिख रहा हो, 333, 777, 111, 1111, ठीक है। 10 की एनर्जीज भी आपको दिख सकती है। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, अपनी इंट्यूशन को गाइस ज़रूर फॉलो कीजिए। यस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और यहाँ पर है प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर विचार बहुत आते हैं, आपके विचार रुक नहीं पाते हैं, नेगेटिव थॉट्स खास करके, ठीक है, आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो, आप ध्यान नहीं लगा पाते हो, या फिर जिसे कहते हैं आप अपने गिफ्ट्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हो, आपको आपके आइडियाज़ में कमी आ रही है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि या फिर नए नए आइडियाज़ आपके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे की जाती है उसकी फुल डिटेल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है, आप उसमें देख सकते हो, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। डीप आपको इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, ठीक है। तो बहुत मेथड्स होते हैं इसमें, आपको उसमें अच्छे से मिल जाएगा। आप वो एक्सरसाइज कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एरीज, मेष राशि वालों के लिए थैंक यू। रेनबो मूनस्टोन, इंट्यूशन, आर्कएंजल हेनियल, की, न्यू बिगनिंग, ओ माय गॉड, डायरेक्शंस, एडवेंचर, 10 of fire, too much work except from others. ओके, माय डियर एरीज, अगर आप देखो यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक, हील योर मदर फादर वुंड्स। आप में से कुछ लोगों को ना अपने मदर फादर वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है। ये पता कैसे चलेगा? खासकर जिन लोगों के इश्यूज़ रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ या फादर के साथ या दोनों के साथ ही, ठीक है। मतलब सिबलिंग्स में डिफरेंसेस रखा गया है, या कोई भी मतलब आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे तो उन्होंने उस तरफ आपको सपोर्ट नहीं करा है, बचपन से कुछ इश्यूज़ चलते आ रहे हैं उनके साथ, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वुंड को, ये इन वुंड्स को जो है बेसिकली आपको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वुंड्स भी जो है ना आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इन वुंड्स को हील कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना वो इम्पॉर्टेंस नहीं मिली आपके अदर सिबलिंग्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर ना बहुत इंट्रोवर्ट भी लग रहे हो आप में से कुछ लोग, कि अपने अपने में रहना, क्योंकि चूज़न वंस की एनर्जीज़ है, ये बहुत एहसास वाले लोग होते हैं, मतलब अपने में रहना, अपने अपने में ही, मतलब लोगों के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं होना, ठीक है। तो इस वजह से ना इन्हें फॉर ग्रांटेड ले दिया जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं बच्चों को, ऐसे बच्चों को, तो मे बी ऐसे इश्यूज़ आपके रहे हों, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो वुंड है ना आपके अंदर, ये जो जख्म है उनके प्रति जो आपका मतलब एक रोष है, गुस्सा है, उसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं मदर फादर वुंड को हील करने के लिए, उनमें से एक प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। आप ओपन प्रेयर के साथ भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। आप सर्च कीजिए, एवरीथिंग जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है, आप उस पर देखिए। बेसिकली
अगर आप सिंपल वे में भी अपने मम्मी पापा को या मम्मी को या पापा को, जिनके साथ भी आपके इश्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रख करके अगर आप उस प्रेयर को बोलते हो तो वो हील होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो हो ओपन प्रेयर होती है, ये सिंपल होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस प्रेयर को आप बोल भी सकते हो और आप इसे सुन भी सकते हो। ठीक है, तो जिनके लिए आप कर रहे हैं उनका फेस आपको बेसिकली अपने सामने लेकर के आना है, आइज़ क्लोज करके, और 15 मिनट्स तक आप इस प्रेयर को बोलिए या सुनिए। ठीक है, ये आपको जल्दी हील करता है बेसिकली। ठीक है, और अगर आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ठीक है, म्यूज़िक सुनना मेडिटेटिव, और अपने आप से कनेक्ट होना, अपनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करना, अगर आप ये सब काम करते हो ना गाइस, तो यहाँ पर ना आपके पास ना बहुत साइकिक गिफ्ट्स हैं। आपको आपका जो आने वाला समय है ना, वो बहुत एडवेंचरस रहने वाला है। आप कुछ जिसे कहते हैं कि जो आप अभी कुछ कर रहे हो ना, आप बिल्कुल उससे, या कर रहे थे या कर रहे हो, आप उससे कुछ डिफरेंट हट करके कुछ करने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर में यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ, कोई नई डायरेक्शन को आप यहाँ पर चूज़ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर अगर अभी आपके माइंड में ये थॉट्स चल रहे हैं ना कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो उस पाथ पर आप आगे बढ़ते हुए, वो एक चाबी आपको यहाँ पर मिल रही है, वो की यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, तो वो जिसे कहते हैं ना कि हाँ, आपको वो राह दिखा दी जा रही है कि आपको इस पाथ पर चलना है, बस इस सीध में आपको चलते रहना है। तो वो आपको पर्पस, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे बस इस पाथ पर आप आगे बढ़ते रहना है, यही मेरा पर्पस है। ठीक है, यही मुझे मेरा पर्पस मिलेगा। तो वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए देख रही हूँ। ये जो पास्ट का जो भी रहा है ना आपका, ये पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल एक न्यू ब्रांड बिगनिंग। ठीक है, एक रीबर्थ की एनर्जीज है यहाँ पर, विद सन की एनर्जीज़ के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ मुझे ये ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से हील हो जाएगा, जिस वजह से कि आप ब्लेस्ड न्यू बिगनिंग को आप अनलॉक करोगे अपने जीवन में। और आने वाले समय में ना आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपको अपने साइकिक गिफ्ट्स के बारे में यहाँ पर पता चलने वाला है, क्योंकि गिफ्ट्स हम सभी के अंदर होते हैं। कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ लोग अनअवेयर होते हैं, कुछ लोग जो है आगे समय आने पर जब उनका डिवाइन टाइम आता है उसे अनलॉक करते हैं, जिनका पर्पस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में आप जो है अपने उन गिफ्ट्स को यहाँ पर अनलॉक करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, और मैं आपके लिए ना यहाँ पर ढेर सारा काम, ढेर सारा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप इतने बिज़ी रहने वाले हो, ढेर सारा काम आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और ये मुझे बहुत एनर्जीज, मुझे हालांकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज़ है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत से लोगों की हेल्प करने वाले हो। इस सिचुएशन में आप बहुत से लोगों की हेल्प करने वाले हो, आप बहुत से लोगों की मदद करोगे। ठीक है, और आपके बताए हुए पाथ पर बहुत लोग चलने वाले हैं। ये बेसिकली ये जो प्रोसेस अभी आपका चल रहा है ना, ये जिस प्रोसेस से आप चल रहे हो, आप बहुत से लोगों को गाइड करने वाले हो। ये बेसिकली जिसे कहते हैं ना, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो इस समय। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस एक्सपीरियंस को लीजिए और एम्ब्रेस कीजिए, इस पर ज़्यादा डाउट्स मत कीजिए। ठीक है ना, इस पल में, इस वक्त आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो ना एरीज, तो वो देख भी इसीलिए ही रहे हो। ठीक है, लेट्स सी और कुछ है हमें जानने के लिए इस समय। एरीज मेष राशि, एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली एक नया पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा है। बहुत सारा हार्डवर्क आपके लिए आ रहा है, बहुत सारी मेहनत भी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, उसके साथ ही साथ अचीवमेंट भी आ रही है। और ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये जो पोर्टल है, ये जो न्यू बिगनिंग है, ये डिवाइन आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर मुझे सन की ऊर्जा मिल रही है, सूर्य की ऊर्जा मिल रही है। भले ही वो सन, वो लिटरली सन की एनर्जीज नहीं है, लेकिन ये हम इसे मिनी सन बोलते हैं, छोटा सन बोलते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, जिसमें कि डिवाइन का पूरा सपोर्ट है आपके लिए। और जैसे कि आपके लिए ना वो रास्ता बनाया जा रहा है, आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, बहुत सक्सेस देखने को यहाँ पर मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत हार्डवर्क भी है आपके लिए यहाँ पर। ब्यूटीफुल। और क्या जानने की ज़रूरत है इस समय?
क्वीन ऑफ कप, एग्जैक्टली आप इमोशनली बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, ये आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ मतलब आप बहुत बैलेंस में रहने वाले हो। आपकी मैस्कुलिन, आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत बैलेंस में रहेगी। सी ओह माय गॉड, टावर। ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में हुई है ना गाइस, मतलब ये जो भी सिचुएशन चल रही है आपके जीवन में, ये जो भी टावर मूवमेंट्स आपके जीवन में चल रहे हैं, ये बेसिकली चल ही इसीलिए रहे हैं कि आपका एक पर्पस है, ठीक है। आप चूज़न वन हो, और चूज़न वंस की जो लाइफ होती है ना, वो ईजी नहीं होती है। उनको बहुत सारे टावर मूवमेंट्स में से होकर के गुजरना होता है, उनकी अवेकनिंग होती है, ठीक है। तो आप भी उसी प्रोसेस से ही गुजर रहे हो, तो इस बात को आपको समझना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आई एम सो सॉरी। और आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ है ना, बहुत बैलेंस रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप ना, जैसे कहते हैं कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे, बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। अगर आप हाउसवाइफ भी हो ना, अगर आप हाउसवाइफ भी हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं घर को मैनेज करूं या बाहर को, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करोगे। आप अपने घर को भी संभाल पाओगे, अपने आप को भी देख पाओगे। ये मैं मतलब सभी के लिए मैं यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो बेसिकली आपकी फेमिनिन एनर्जीज़, ठीक है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ यहाँ पर जो है बैलेंस हो रही हैं। एंड बिलीव मी, मैं यहाँ पर बहुत अबंडेंस, बहुत ग्रोथ यहाँ पर देख रही हूँ, और ये ग्रोथ आपकी वजह से है। आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये आपको थाली में सजा करके बिल्कुल नहीं मिल रही है, ठीक है। इसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आपने बहुत टफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो जा कर के वो सक्सेस, वो अवार्ड आपको बेसिकली यहाँ पर मिल रहा है। ये वो एनर्जीज़ भी है, मैं आपको बोल रही हूँ ना यहाँ पर कि मुझे ना यहाँ पर बहुत हीलिंग वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है कि आप बहुत से लोगों को आगे आने वाले समय में ना गाइड करने वाले हो, आप उनको हील करने वाले हो। आपकी बातों से, आपकी प्रेजेंस से लोग हील होंगे। यहाँ पर वो एनर्जीज़, इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर होंगी, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव होगा कि अगर आपके अराउंड में ऐसे लोग भी हैं ना कि जो लोअर वाइब्रेशंस में है, अक्सर होता क्या है ना कि अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करें, आसपास लोअर वाइब्रेशंस के लोग हों, तो हमारी एनर्जीज़ ड्रेन्ड हो जाती हैं। तो लेकिन आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। यस, आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है एरीज़, बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। लेकिन ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है विद द 8 नंबर ऑल्सो, और ये जहाँ पर आया है ना कि अभी इस मूवमेंट पर जो भी सिचुएशंस, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके जीवन में चल रहे हैं, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं आपके जीवन से, इनसे घबराओ मत, इन्हें डील करो। ये आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है, ठीक है। इससे डील करो और इसे हैंडल करो। अपने आप को जगाना है। इस समय आपको ना डीमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे जीवन में ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि ये बेसिकली आपको एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जा रहा है। ये क्या है? ये आपके हायर सेल्फ की, आपका जो बेस्ट वर्जन है ना, ये उसकी शुरुआत है। तो इस वक्त में जितना हो सके ना, नई चीज़ों के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बुक्स रीड कीजिए, बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, रिलीजियस बुक्स पढ़िए, बायोग्राफीज़ होती हैं वो पढ़िए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर कुछ नया अगर आप करना चाहते हो ना, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, प्लीज़ वो कीजिए, क्योंकि लिटरली एक खोज की, मतलब कुछ नया करने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि जो आपका दिल यहाँ पर आपको बोल रहा है उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। लेट्स सी और आपको क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। एरीज, मेष राशि, प्लांट द सीड्स। यस, देखो ये वक्त पता है क्या है, एक मुझे ना आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, एरीज, इस समय आप जो इंटेंशंस डालोगे, बेसिकली ये ना बीज बोने का वक्त है, ठीक है। आप अपने माइंड में अपने आप को किस तरीके से रेडी कर रहे हो, ठीक है। अपने लिए क्या आप आगे क्या पाना चाहते हो अपने लिए, ठीक है। तो उसके बीज बोने का वक्त है इस समय, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप से कनेक्ट हो, जानने की कोशिश करो कि आप कौन हो, क्या करने, आपका मेन पर्पस क्या है, और वो आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। लोग रीडिंग कराते हैं
कि हमें बता दो कि क्या हम यहाँ पर क्यों आए, हमारा पर्पस क्या है। तो वही तो आपका पहला पर्पस है कि आप अपने पर्पस को जानें, ठीक है, अलाइनमेंट में आए। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर मटेरियल लाइफ में ही खो जाते हैं, पैसे में ही खो जाते हैं। जॉब करना है, पैसा कमाना है, घर गृहस्थी चलानी है, बस इन्हीं सभी चीज़ों में डूब जाते हैं। मटेरियल लाइफ देखते रहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर आने का ये मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल हो जाओ, सिर्फ भक्ति में चले जाओ, घर को त्याग दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मत निभाओ। आप वो सब भी चीज़ें करो, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका जो मेन काम भी है अपनी सोल की ग्रोथ के लिए मेन यहाँ पर हम आए हैं। इस दुनिया में, इस जीवन में हम कितने वक्त तक हैं, ज़्यादा वक्त तक नहीं है हम यहाँ पर। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो हमारी सोल की ग्रोथ का है। अगर हम अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं ना, तो हमारी जो मटेरियल लाइफ है वो अपने आप ईश्वर देखते हैं, अपने आप डिवाइन देखते हैं। वो हमें खाली नहीं रहने देते, वो हमारे खजाने यूं ही बढ़ देते हैं। तो यहाँ पर यही हम लोगों से गलती भी हो जाती है कि हम अपने पर्पस की तरफ नहीं आगे बढ़ते हैं। हम मटेरियल लाइफ को ही अपना पर्पस बना लेते हैं कि यही हमारा पर्पस है, बस यही सब हमारा काम है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने पर्पस को जानने की कोशिश करो, उस तरफ आप पानी डालो, उसमें काम करना स्टार्ट करो, वो फ्लरिश होगा, आपकी मटेरियल लाइफ अपने आप फुलफ़िल हो जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। आपके लिए ना मुझे यहाँ पर नाम जप करना किसी के लिए मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। सन एंड स्टार, मैं यहाँ पर आपके लिए बोल रही हूँ ना, हालांकि ये सन एंड स्टार है, मून की भी एनर्जी से सन एंड मून। भाई आप स्टार सीड तो हो, स्टार सीड मतलब चूज़न वन स्टार सीड हुआ। और आपको ना मतलब ऐसी चीज़ों पर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स के बारे में जानना, ठीक है, वो सब आपको बहुत अच्छा लगता होगा बचपन से ही, ठीक है। तो वो एनर्जीज़ मैं आपकी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। अगर आप उन चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आप स्पेशल हो, ठीक है। और यहाँ पर सन इन मून आपका बैलेंस हो रहा है। आपको बोला जा रहा है बस आपको अपना जो फोकस है ना, वो अपनी सोल की ग्रोथ की तरफ आपको रखना है। आपकी मटेरियल लाइफ की सारी देख रेख वो खुद करेंगे, ठीक है। और जो आपका जीवन आपको इस समय सिखा रहा है ना, उसे लेसन सीखो। वो आपको सीख दे रहा है, वो आपको पाठ पढ़ा रहा है, वो आपको लेसन सिखा रहा है, वो लेसन सीखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। उसके अंदर फंस करके मत रह जाओ। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि हाँ मेरी लाइफ से ये चला गया, क्यों चला गया, मैंने ऐसा क्या किया था, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये देखना है ओके मेरे इस जीवन में ये हुआ, अब मुझे आगे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, अगर ये नहीं तो मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ, उस खोज की तरफ आगे बढ़ो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो खोज है, ओके। तो येस माय डियर रीडीज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।